दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त जितेंद्र। ईश्वर की बड़ी कृपा है कि आपने इस चैनल को ट्यून किया है। और आज का जो प्रसंग मैं आपके सामने पेश करूंगा उसका तकिया कलाम भी ईश्वर की बड़ी कृपा है। तो चलिए देर न करते उस प्रसंग को हम शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक राजा थे और उनका एक बहुत ही विश्वास पात्र मंत्री था। वह हर एक बात में यही बोलता था कि ईश्वर की बड़ी कृपा है। समय बीतता गया, राजकाज बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन अकस्मात ऐसा हुआ कि राजा के जो प्रिय पुत्र थे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उस मंत्री ने कहा ईश्वर की बड़ी कृपा है। राजा को बहुत गुस्सा आया, बट उन्होंने अपने गुस्से को काबू में किया और मंत्री को कुछ भी भला बुरा नहीं कहा। कुछ दिन और बीता। एक दिन कुछ कार्य करते करते राजा की उंगली कट गई। उसके तुरंत बाद में उस मंत्री ने कहा ईश्वर की बड़ी कृपा है। इसके बाद तो राजा ने आओ न देखा ताव और उस मंत्री को राज्य से बाहर ही निकाल दिया। मंत्री बाहर चले गए, राजा अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गए जैसा राजपाट चल रहा था। कुछ दिनों के बाद राजा को शिकार पर जाने की इच्छा हुई। पहले भी राजा महाराजा शिकार पर जाया करते थे। राजा की घुड़सवारी तैयार की गई और उन्होंने कहा कि मैं अकेले ही शिकार करने जाऊंगा। राजा की बात कौन टालता, वो अकेले शिकार करने गए और जंगल में डाकुओं के दल ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वो डाकू आपस में बातें करने लगे, चलो आज इसकी बलि काली माता को दी जाएगी। पकड़कर उसे काली मंदिर ले गए। काली मंदिर में पहले से उनका बैठा बैठाया पुरोहित था, क्योंकि बलि देने से पहले जिस व्यक्ति की बलि दी जाती है उससे उसने कुछ सवाल किया। उसने कहा कि तुम्हारे कोई पुत्र हैं राजा से? राजा ने कहा नहीं। चोरों ने कहा नहीं नहीं पुरोहित जी, ये तो झूठ बोल रहा है, बलि देने के डर से मैं भी ये झूठ बोल रहा होगा। पुरोहित ने कहा मैं अभी जांच कर लेता हूँ। पुरोहित ने राजा को नीचे से ऊपर तक देखा और उसके हाथ को भी देखा तो देखा कि राजा की उंगली कटी हुई है। उसने कहा ओ हो, ये तो गलत हो गया, इसका तो अंग भंग है, इसकी हम बलि दे ही नहीं सकते हैं। पुरोहित ने चोरों को आदेश दिया कि इस व्यक्ति को तत्काल छोड़ दिया जाए, क्योंकि यह हमारे काली माँ के बलि के योग्य नहीं है। राजा वहाँ से छूट गया। छूटने के बाद राजा को वो पुरानी बात याद आई जिसमें उसका मंत्री हर एक बात पर कहता था जो हुआ ईश्वर की बड़ी कृपा है। मंत्री ने यह आदेश जारी किया, राजा ने यह आदेश जारी किया कि उस मंत्री को खोज निकाला जाए। तो दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। यदि ये कहानी, ये प्रसंग आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें।